हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये जो CCTV कैमरा है उसकी एक सप्लाई है, वो हमारे पास रिपेयर होने आई है। तो कस्टमर ने ये बताया कि इसमें बहुत तेज़ धुआं निकला है। तो हमने सोचा कि इसमें 2-3-4 फोल्ड ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब बड़ा ब्लास्ट होता है तो 2-3-4 फोल्ड मिलते हैं उसके अंदर। तो हमने ये सोचा कि इसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 3-4 फोल्ट यदि एक साथ मिलेंगे तो आपको भी क्या है कि मोस्टली पावर सप्लाई क्लियर हो जाएगी रिपेयर करना, कि किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं। क्योंकि सिंगल फॉल्ट होता है तभी तो नॉर्मली एक ही चांस मिलता है आपको, मतलब समझने का फ़ॉल्ट को। इसमें 3-4 फॉल्ट हो सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है बहुत तेज़ और धुआं हो गया, जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया। तो इसको रिपेयर करेंगे लाइव कैमरे के सामने। तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिखेगा सामने ही। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ही सस्ता है, 599 में, जिसकी वैल्यू मार्केट में 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। और बेसिक टू एडवांस कोर्स हमने रखा है। उसके अंदर बेसिक जो स्टार्टिंग बिगनर्स बंदा है वो भी सीख सकता है, और जो इस फील्ड में है उसके लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो वो आप ज़रूर खरीदिए। उसमें आपको बहुत कुछ एडवांस सीखने के लिए मिलेगा और बहुत ही सस्ता कोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सप्लाई के बारे में। तो मैं इसको खोलता हूँ। देखिए, इसमें जैसे सप्लाई देता हूँ तो सीरीज़ बोर्ड की तरफ दिखाइए आप, कोई एक्टिविटी नहीं होती है इसके अंदर, कोई एक्टिविटी नहीं होती है सीरीज़ बोर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लास्ट हुआ तो फ्यूज वगैरह, NTC वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखते हैं। तो ये सब स्क्रू पहले उसको ओपन करते हैं। 12 वोल्ट की ये सप्लाई होती है, जो कि CCTV कैमरे में यूज में ली जाती है। 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, अलग अलग चैनल्स की होती है। तो नॉर्मली क्या है, आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। 16 चैनल की सप्लाई आती है मार्केट में, 700-800 रुपये की आती है। तो आप जो ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर वगैरह हैं, वो इसमें ख़राब हो जाते हैं, चेंज करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, इसके अंदर ये सप्लाई है। जैसा कि देखिए, इधर ये कैपेसिटर वगैरह फुला हुआ मिल रहा है, इधर कुछ कंपोनेंट भी डैमेज दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। इधर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, PCB को बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से आप देख सकें और रिपेयरिंग में भी आसानी हो सके। ये पीछे स्क्रू है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉक है साइड में, इस तरीके से हटा लो इसको। देखिए, ब्लास्ट हुआ दिख रहा है बहुत इसके अंदर। इधर देखिए, कैपेसिटर भी फटे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्लास्ट हुआ है तो कई कंपोनेंट ख़राब मिलेंगे आपको। तो देखिए, एक तो NTC, ये देखिए हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर कहाँ है, रेक्टिफायर जो बना हुआ है यहाँ पे, रेक्टिफायर है। ठीक है, ये इनपुट है न्यूट्रल फेस का। कंटिन्यूटी पे करते हैं, और कंटिन्यूटी पे करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक ट्रैक सही है, इस ट्रैक में प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए, बैक कॉइल है, फिर यहाँ से आके यहाँ से भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है। तो ये कंपोनेंट ख़राब है यहाँ पे। एक तो ये कंपोनेंट क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमारा ये न्यूट्रल और फेस है, यहाँ से रेक्टिफायर के इनपुट पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। तो देखिए, ये जो फिजिकली भी दिख रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। NTC होती है, जब ब्लास्ट होता है तो फ्यूज़ और NTC क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं। फ्यूज़ भी देख लेते हैं। फ्यूज़ तो इसका सही है, क्योंकि दूसरी लाइन कनेक्ट दिखा रही है। यदि NTC ख़राब नहीं होती तो ये फ्यूज़ भी क्या हमें ख़राब मिलता। तो यहाँ पे मैं NTC दूसरा डाल देता हूँ, क्योंकि NTC की टेस्टिंग कैसी होती है, बिप आनी चाहिए NTC जब सही होती है। तो यहाँ पे दूसरी NTC इधर देखता हूँ मैं। यहाँ देखिए, इसको देखते हैं सही है नहीं है। ये ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है ना। तो एक तो क्या है, NTC ख़राब है इसके अंदर, ये जल्दी डाल देता हूँ मैं।
क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कई सारे कंपोनेंट ख़राब मिलेंगे आपको, क्योंकि ये इसमें धुआं निकली है बढ़िया तरीके से, जैसे कि कस्टमर ने हमें बताया। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे तो सही तरीके से उतर जाएगा। NTC लगा देता हूँ मैं। इसको सोल्ड कर दिया है तो NTC लग गई है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसको चेंज कर देता हूँ मैं लगे आते ही, क्योंकि ये फुला हुआ है। इसको चलाएंगे तो चल, तो हो सकता है चल जाए आपका, लेकिन लोड वगैरह नहीं लेगा। जो चीज़ फिजिकली हमें इमेज दिख रही है उसे तो हमें चेंज करना ही है। फिजिकली यदि आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप ध्यान रखना, कोई भी पावर सप्लाई या कोई भी सर्किट पे आप काम करते हैं तो फिजिकली आपको ख़राब दिख रहा है, उसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे 400 वोल्टेज या 450 वोल्टेज का कैपेसिटर लगता है, 47 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। लगाते समय प्लस माइनस का ध्यान देना है, ये माइनस है तो ये माइनस है इस तरीके, इस तरफ, तो माइनस से माइनस मैंने ये लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए इधर कैपेसिटर को बढ़िया तरीके से मैं पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर देता हूँ। कैपेसिटर भी सोल्ड कर दिया है। अब चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट है, यहाँ से चेक करते हैं, कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये है इनपुट, यहाँ से देखिए ये बोल गया, ये इससे बोल गया, आपस में शॉर्ट भी नहीं है, आउटपुट भी आपस में शॉर्ट नहीं है। ये जो कैपेसिटर लगाया देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इसके आगे यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ये लगी हुई है IC, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ शॉर्ट नहीं है। IC को भी आप देख सकते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए किसी में भी, इस पिनों के अंदर आपस में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और बाकी शॉर्ट होती तो ये कंटिन्यूटी आती। तो अब इसको सीरीज़ बोर्ड में लगाएंगे, जिससे कि मान लो कोई दिक्कत भी हो तो पता चल जाएगा हमें, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो इसके वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे ये आउटपुट इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड से इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, LED नहीं जली है और दूसरी चीज़ सप्लाई भी नहीं बनी है। यहाँ देखिए प्लस माइनस है, तो अभी इसमें और प्रॉब्लम है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी सप्लाई नहीं हुई है, जैसा कि कस्टमर ने बताया था कि इसमें बहुत मतलब धुआं निकला एक तरीके से, तो शॉर्टिंग और कुछ भी है इसके अंदर। तो देखिए इसको, यहाँ तो सप्लाई बनी हुई है कैपेसिटर पे। ठीक है, अभी चार्ज है तो इसको डिस्चार्ज करते हैं। पहले भी मैंने बताया कि जब भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो इस बल्ब का यूज करेंगे, नहीं तो क्या आपको बहुत तेज़ झटका मारेगा ये। ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा आपको बॉडी को, तो ये ध्यान देना है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि डिस हुआ नहीं हुआ। कई बार क्या बढ़िया कनेक्ट नहीं होता ढंग से तो डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 0 वोल्ट दिखा रहा है, डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से जरूर डिस्चार्ज करें आप। अब देखिए ये देखते हैं कि पहले जब इस तरीके से आउटपुट नहीं हो रहा है, इधर क्लियर दिखा रहा है क्योंकि पहले हमने देख लिया, ये भी लाइन सही दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है। तो आउटपुट देखते हैं, कभी आउटपुट तो बिप नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए ये जो वायर है, ठीक है, ये शॉर्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, ये शॉर्ट है, ये देखो शॉर्ट दिखा रहा है आउटपुट। तो ये जब शॉर्ट दिखाएगा तो इधर जो डायोड होता है उसको देखते हैं। ये जो डायोड है, ये डबल डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड जिसको बोलते हैं, जो रेक्टिफायर होता है SM ट्रांसफार्मर के बाद में। देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। मैंने ये जो शॉर्ट की डायोड है, डबल डायोड, इसको मैंने डाल दिया है, ये शॉर्ट था वो। तो अब देखिए इसको चेक करके देखते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं कि ऑन हुई है नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे जैसे सप्लाई देता हूँ सीरीज बोर्ड से,
जैसे सप्लाई दी, देखिए यहाँ पे एलईडी जल गई है, यहाँ पे एलईडी जल गई है। कहने का मतलब ये सप्लाई ऑन हो गई है। और सप्लाई चेक भी कर सकते हैं, वोल्ट भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर में। देखिए आप मल्टीमीटर को DC 20 पे करो, देखिए 12 वोल्टेज आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए 12 वोल्टेज ये आउटपुट में हमें मिल गया। तो इस तरीके से देखिए हमने सप्लाई को रिपेयर किया है। इसके अंदर एक ये शॉर्टकी डायोड ख़राब था, और पहले हमने देखा कि NTC वगैरह में भी दिक्कत थी। तो 2-3 टाइप की दिक्कत थी इसके अंदर। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और जो भी सप्लाईज़ हैं, SMPS पावर सप्लाई होती है, चाहे वो कैमरे की हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे एडेप्टर हो, चाहे कंप्यूटर की पावर सप्लाई हो, कोई भी SM पावर सप्लाई हो, वो आप सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, वो परचेज़ कर सकते हैं आप। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पे दिया हुआ है, या लिंक पे देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत एडवांस चीज़ें मिलेगी आपको, और हमारा सपोर्ट भी आपको फुल रहेगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट रहेगा। और कुछ डाउट्स जो आपके होंगे उसके लिए लाइव क्लास भी होगी। तो आप आसानी से सभी तरीके की पावर सप्लाई उस कोर्स को परचेज़ करके उसका यूज करके सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में हमने वो कोर्स बनाया है, जो कि मार्केट में जो फॉल्ट आते हैं उसके आधार पे हमने कोर्स बनाया। तो आप उस कोर्स को ज़रूर खरीदिए। धन्यवाद।